क्या गेम एडिक्शन एक ही घर के 3 लोगों की जान ले सकता है? गाजियाबाद के साहिबाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली 3 बहनों ने एक साथ अपनी बालकनी से छलांग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन पर आई पुलिस को विक्टिम के पिता ने बताया कि तीनों बहनें कोरियन गेम खेलने की एडिक्ट थी। फिर पुलिस भी अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में बताती है कि कोरियन गेम हो या फिर कोई भी गेम हो, इसमें टास्क होते हैं। तीनों का एक साथ ये कदम उठाने का मतलब है कि इन तीनों को ये सेम टास्क मिला होगा। तीनों का सेम टाइम पे डिसीजन लेने का रीज़न क्या कोई कोरियन गेम है या फिर फैमिली भी एक रीज़न है। साहिबाबाद में एक सोसाइटी है जिसका नाम है भारत सिटी। चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ पर एक फ्लैट दूसरे फ्लैट को फेस करता है। बीच में पार्किंग स्पेस और आने जाने के लिए रास्ता। तीनों विक्टिम की फैमिली 3 साल पहले यहाँ पर रहने को आई थी। टावर बी के फ्लैट नंबर 907 को ये लोग रेंट करते हैं। इन तीनों बच्चों के अलावा घर में 2 बच्चे और थे, एक लड़की एक लड़का और उनकी 2 मदर। बच्चों के पिता चेतन कुमार ने 2 शादियाँ करी थी। दूसरी शादी अपनी साली के साथ। दोनों वाइफ साथ में ही रहती थी। चेतन कुमार का ट्रेडिंग का काम था। लॉकडाउन के बाद से काम में तंगी, बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। बच्चे लगभग 5 सालों से घर पे ही थे। स्कूल ना जाना, इसका रीज़न फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर इन बच्चों का कोरियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाना कि स्कूल में एक दूसरे को कोरियन नामों से बुलाने लग गए थे, जिसकी शिकायत इनके घर तक भी आती थी। 2020 से लेकर 2025 तक इनके ऊपर कोरियन कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने मम्मी पापा के मोबाइल पे कोरियन गेम खेलना या फिर कोरियन ड्रामा, ये सब इनका रूटीन बन जाता है। विक्टिम्स के पिता बताते हैं कि तीनों हर चीज़ एक साथ करती थी, जैसे कि साथ में खाना खाना, सोना, टॉयलेट, वॉशरूम, किचन, हर चीज़ ये तीनों साथ किया करती थी। अगर किसी वजह से कोई एक नाराज़ हो जाए तो इसका मतलब था कि तीनों को नाराज़ कर दिया। जैसा इनके पिता को भी लगता था कि ये गेम की तरह रिएक्ट कर रही है, जिसमें एक लीडर है और बाकी दोनों उसकी सारी बात सुन रही है, जैसा कि किसी गेम में होता है। पेरेंट्स पुलिस को एक गेम का नाम बताते हैं, कोरियन लवर गेम। इस गेम में ना कोई पिक डालनी होती है, ना ही कोई वॉइस। यूज़र को अपने अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करना है टेक्स्ट और इमोजी के थ्रू। अपना रिलेशन विद फैमिली, फ्रेंड्स या फिर नेबर सराउंडिंग, इसके बारे में गेम को बताना। वर्चुअली एक ऐसा फ्रेंड बनाना जिसको आप अपनी सारी बात बताते हैं, जो कि इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। आप लोग कब खुश हो, कब दुखी हो, कब हर्ट होने वाले हो, किसी बात को लेकर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये सब इस गेम को पता होता है। ऐसे कैरेक्टर को इम्प्रेस करना होता है। लव, बिट्रेल, सब कुछ। और एंड में एक टास्क। कुछ पब्लिक डोमेन की रिपोर्ट में ये मेंशन है कि ये तीनों बहनें अपनी छोटी बहन को इस गेम के लिए कहती हैं, जिसके बाद इनके घर वाले इन तीनों से मोबाइल ले लेते हैं और इनका गेम खेलना बंद करवा देते हैं। चारों लड़कियां अपनी माँ के साथ एक कमरे में सो रही थी और चेतन अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में था। रात के करीबन 1:30 बजे होंगे। तीनों उठती हैं और पानी पीने के लिए निकलती हैं। किचन की तरफ जाती हैं, लेकिन डायरेक्टली किचन ना जाके ये तीनों तीसरे कमरे की तरफ जाती है, जिस कमरे से अटैच एक बालकनी है। कमरे में कुछ तस्वीरों को ज़मीन पर रखते हैं। बीच में एक डायरी पे नोट। सामने ए ब्लॉक में रहने वाले 10th फ्लोर के एक आदमी की नज़र बी ब्लॉक के 9th फ्लोर पे पड़ती है। लाइट ऑन होती है, रात के 2 बज रहे होते हैं। शुरुआत में करीबन 2 लोग बालकनी की तरफ दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बालकनी से कूदने वाले हैं, लेकिन फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आते हैं, लेकिन इस बार 2 नहीं 3 होते हैं। तीनों बालकनी की रेलिंग के पास आते हैं और एक के बाद एक वहाँ से छलांग लगा देते हैं। सोसाइटी में शोर होता है, फैमिली को पता लगता है, जो कि सो रही थी। सब लोग बाहर आते हैं, देखते हैं कि तीनों बच्चियां ज़मीन पे गिरी हुई है। पुलिस, फॉरेंसिक, एम्बुलेंस तीनों मौके पर आती है और उन तीनों बच्चों को पास के हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहां डॉक्टर इनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस और सोसाइटी के लोग इनके घर में जाते हैं। थोड़ा सा शॉकिंग होता है। हालांकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन इनके पुराने बैग, नोटबुक या फिर बॉटल सारी कोरियन स्टाइल की होती है, जिन पे कोरियन कैरेक्टर बने होते हैं। मदर के जिस फ़ोन को बच्चे यूज़ करते थे उसका वॉलपेपर कोरियन। इनफैक्ट गैलरी में कोरियन पिक्स। विक्टिम्स के पिता बताते हैं कि इनका अपना यूट्यूब चैनल भी था, जिसका नाम था किलर क्वीन, जो कि इन्होंने डिलीट करवा दिया था बाद में। पुलिस आगे बढ़ती है उस बालकनी की तरफ। जिस कमरे की बालकनी से इन तीनों ने जंप किया था, वो कमरा अंदर से बंद था। कमरे का लॉक तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। देखते हैं कि फर्श पे चारों तरफ फैमिली फ़ोटोज़ बिखरी हुई है और सेंटर में एक डायरी रखी हुई है, जिस डायरी के ऊपर एक नोट था। इसमें जो लिखा आप खुद देखो। बच्चे अपने पेरेंट्स को वो डायरी पढ़ने के लिए कह रहे हैं। कमरे की दीवारों पर भी कई सैडली और लोनली वाले नोट थे, जिनको देखकर ये साफ पता चलता है कि बच्चे काफ़ी परेशान थे मेंटली, घर वालों से गुस्सा थे, अकेले और काफ़ी लोनली फील करते थे। अब इन बच्चों का ये कदम उठाने का रीज़न
वो गेम है या फिर फैमिली टेंशन। इन शॉर्ट दे वर ट्रैप्ड इन दैट हाउस। नो फ्रेंड्स, नो स्कूल। डायरी पुलिस कस्टडी में ले लेती है। केस स्टिल इन्वेस्टिगेशन पे है। पुलिस हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस के अंदर कोई फैमिली एंगल तो नहीं है, लेकिन सवाल ये कि क्या बच्चों को गेम के लिए अलाउ करना चाहिए। गेम एडिक्शन इस हद तक हो गया कि 12, 14 और 16 साल के 3 मासूम बच्चों ने खुद ही अपनी जान ले ली। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।